हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल वाटर। सॉइल वाटर कितने प्रकार का होता है इसके बारे में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो सॉइल वाटर जो है उसको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है वाटर का। तो मृदा कण जो होते हैं, मृदा कण और पानी के बीच का जो संबंध जिससे हमको पता चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें बताया गया है कि वाटर तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये वाटर जो है वो सॉइल कोलाइड्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सॉइल कोलाइड्स। ये हमारा वाटर जो है वो सॉइल कोलाइड्स में पाया जाता है। सॉइल कोलाइड्स। अच्छा, बात यह आती है कि कोलाइड्स कहते किसे हैं। तो कोलाइड्स क्या होता है, वे पदार्थ जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। किससे? 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहा जाता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो सॉइल कोलाइड्स में पाया जाता है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये वाटर जो है वो नॉन लिक्विड फॉर्म में होता है। वो नॉन लिक्विड फॉर्म में होता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। ये नॉन लिक्विड होने की वजह से नॉन लिक्विड होता है, और जब ये नॉन लिक्विड है तो किस फॉर्म में पाया जाएगा? ये वेपोर फॉर्म में पाया जाएगा। ये पानी जो है हमारा वो वेपोर फॉर्म में पाया जाएगा, और वेपोर फॉर्म में होने की ही वजह से ये क्या होता है? बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। और चौथी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसका टेंशन कितना होता है, ये कितने टेंशन पर बहता है। तो ये पानी जो है वो 31 से 10,000 एटीएम 31 से 10,000 एटीएम के बीच में पाया जाता है। तो ये जो बात हो गई हमारी वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में हुई। अगले प्रकार का वाटर जो है वो क्या होता है? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर जो है वो मोस्टली कैपिलरीज में पाया जाता है। ये कैपिलरीज में उपस्थित होता है। दूसरी चीज, इसका टेंशन कितना होता है, तो ये फील्ड कैपेसिटी से फील्ड कैपेसिटी टू हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट, फील्ड कैपेसिटी टू हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट तक ये पाया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट तक पाया जाता है। तो इसका फिर टेंशन कितना हुआ? टेंशन इसका होता है 1/3 एटीएम से लेकर के 31 एटीएम तक। 1/3 एटीएम से लेकर के 31 एटीएम तक। और जो ये बातें हो रही हैं कि फील्ड कैपेसिटी, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट, तो इसको हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा था। ये मैं पहले पूरा बता चुका हूं कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट क्या होता है। ये सब चर्चा जो है पिछले वाले वीडियोस में हो चुकी है। तो अब यहां पर हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो टेंशन इसका कितना हुआ? 1/3 एटीएम से लेकर के 31 एटीएम तक जो पानी रहता है तो वो कैपिलरी वाटर होता है। और ये वाटर सॉइल सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है। किसकी फॉर्म में कार्य करता है? ये सॉइल सॉल्यूशन की फॉर्म में कार्य करता है। अगली प्रॉपर्टीज क्या हुई इस कैपिलरी वाटर की? ये वाटर जो है वो पौधों को सबसे ज्यादा कौन सा वाला पानी प्रयोग में लाता है पौधा? तो सबसे ज्यादा कैपिलरी वाटर जो है वो पौधा प्रयोग में लाता है। तो ये चर्चा जो है वो कैपिलरी वाटर के बारे में हुई थोड़ी सी। और इसके बाद में तीसरा और लास्ट टाइप जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर का क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर सबसे लास्ट में क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो है इसका टेंशन कितना होता है?
तो इसका टेंशन बच्चों 1/3 एटीएम से बिलो, 1/3 एटीएम से बिलो जो है वो इसका टेंशन होता है। और ये जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है ये मोस्टली फ्री होता है। ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो मोस्टली फ्रीली मूव करता है और फ्रीली मूव करने की वजह से ये ड्रेन आउट हो जाता है। ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करने की वजह से क्या होता है कि ये ड्रेन आउट हो जाता है। इसी की वजह से इस ग्रेविटेशनल वाटर का दूसरा नाम जो है वो ड्रेनेज वाटर रखा गया। इसको हम लोग ड्रेनेज वाटर के नाम से भी जानते हैं, इसको ड्रेनेज वाटर के नाम से भी जानते हैं। और मैं ये बता चुका हूं क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वाटर जो है ये फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करने की वजह से ड्रेन आउट हो जाता है। इसी की वजह से इसका नाम जो है वो ड्रेनेज वाटर रखा गया है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये कि ये जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो माइक्रोपोर्स में बहता है। माइक्रोपोर्स में मतलब पाया जाता है। तो अब ये बात आती है कि माइक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स किसे कहते हैं। तो यहीं पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि माइक्रोपोर्स क्या होते हैं। जिन भी पोर्स का साइज 0.06 mm से ज्यादा होता है, मोर देन 0.06 mm, तो उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोपोर्स। और माइक्रोपोर्स किसे कहते हैं, माइक्रोपोर्स किसे कहते हैं, जिन पोर्स का आकार 0.06 mm से बिलो होता है, कम होता है, उसको माइक्रोपोर्स कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल वाटर जो हमारा है वो मोस्टली माइक्रोपोर्स में बहता है। ठीक, तो ये हमारा जो है पूरा वो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर हो गया। तो अगली बात हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर किसे कहते हैं। तो वाटर का टेंशन जो होता है, सॉइल में जो वाटर पाया जाता है उसका टेंशन, और उस टेंशन पर पौधों का रिस्पॉन्स क्या रहता है, तो इसकी स्टडी जिसमें हम लोग करते हैं उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मतलब ये कि सॉइल का जो वाटर होता है, सॉइल वाटर टेंशन पर पौधों का जो रिस्पांस होता है उसकी स्टडी हम लोग जहां पर करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें दो प्रकार का बताया गया है वाटर होता है। सबसे पहला एक अवेलेबल, एक अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर कहां से कहां तक पाया जाता है, तो ये 1/3 एटीएम से लेकर के 15 एटीएम तक, 1/3 एटीएम से लेकर के 1/3 एटीएम से लेकर के 15 एटीएम तक जितना पानी पाया जाता है, एटीएम बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1/3 एटीएम से लेकर के 15 एटीएम तक जितना पानी पाया जाता है वो अवेलेबल फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि 1/3 से लेकर के 15 एटीएम तक जो पानी होता है वो पौधा जो है वो यूज करता है, अपटेक करता है, तो इसी को कहते हैं अवेलेबल वाटर। और दूसरा वाला जो होता है उसको कहते हैं अनअवेलेबल वाटर, उसको कहते हैं अनअवेलेबल वाटर। अनअवेलेबल वाटर, तो ये कहां से कहां तक पाया जाता है, ये 15 एटीएम से लेकर के 31 एटीएम तक पाया जाता है, 31 एटीएम तक पाया जाता है। और ये वाला पानी पौधे यूज नहीं कर सकते, ये पौधे को प्राप्त नहीं होता है, तो इसको कहते हैं अनअवेलेबल वाटर। तो ये जो वीडियो रहा ये शॉर्ट तरीके से हमने आपको बताया कि वाटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। दोनों हमने आपको बता दिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, जो जिसमें हम लोगों ने चर्चा की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। थैंक यू सो मच।